gentlemen, welcome to Had Kar Di with Momin Saqib. 11 बज रहे हैं, समा पे आ गए हो। अब 12 तक आप मेरे साथ हो, ये 1 घंटा मुझे दे दो। हमने आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी है, आपने हमसे ये एंटरटेनमेंट लेनी है, क्योंकि आज के शो के जो गेस्ट है ना, जो मैंने अपने गेस्ट को बताया, ये मेरे मुल्क की जो यूथ है, ये स्टूडेंट्स है, इन्होंने कहा हमारे तो वाकई हालात बदल गए, जज्बात बदल गए यार, बेहतरीन क्रिकेटर है। उसके अलावा एंटरटेनमेंट की फील्ड में भी हमें इन्होंने बहुत एंटरटेन किया है। क्या ही मज़ेदार इंसान है। मेरी इनके साथ 10 से 15 मिनट पीछे गप लगी है ग्रीन रूम में, और मैं तो इनका पहले तो फ़ैन था और बड़ा फ़ैन हो गया हूँ यार। बहुत ही यंग एज में इन्होंने अपनी क्रिकेट के करियर का आगाज़ किया और अपने पहले टेस्ट में इन्होंने सेंचुरी करके दुनिया में अपने टैलेंट को मनवा दिया। क्या ही बात है, पाकिस्तान के लिए क्या परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, और पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा कुछ किया है, लेकिन हमारी यूथ के चेहरों पे जो खुशियां बांटी हैं, आप सबकी भरपूर तालियों में, आप लोगों की मोहब्बत में बुलाना चाहूंगा द वन एंड ओनली उमर अकमल। थैंक यू वेरी मच। नहीं, थोड़ा ये क्या है? थोड़ा सा और ठीक है। उन्होंने हाथ भी उन दर्द कर जाएंगे। ये क्या है ये मोहब्बत, ये यूथ आपसे इतने सालों से आप खेल नहीं रहे, फिर भी ये यूथ जो सोशल मीडिया यूज करती है, ये क्यों आपके इश्क में मुब्तला है? सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं जो कुछ हूँ अपने फैंस की वजह से हूँ, और ये फैंस अगर मेरे साथ हैं तो मैं कभी भी नीचे नहीं गिरूँगा, चाहे जैसा मर्जी मेरे हालात हों। बस इनकी दुआ चाहिए, अल्लाह ताला मुझे ज़रूर कामयाब करेंगे और ज़रूर कम बैक कराएंगे। क्या बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे उमर अकमल। उम्मीद करते हैं आपने शो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे हाथ कर दी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह। उमर भाई तशरीफ रखे। उमर भाई लव है। बहुत से मुल्कों में उमर भाई टिकटॉक बैन कर रहे हैं, आपका क्या पैगाम है इन हुकूमतों के लिए जो ये बच्चों से ये एंटरटेनमेंट छीनना चाह रहे हैं? अगर वो बैन कर रहे हैं तो आई गेस पाकिस्तान में अगर अच्छे टिकटॉक कोई बना रहा है तो उसकी अगर इनकम इससे है, जो कि मैंने सुना है, तो ये बैन नहीं होनी चाहिए। आपने भी पैसे कमाए टिकटॉक से उमर भाई? जी नहीं, बिल्कुल आपने कोई नहीं। और अगर आपको ऑप्शन आगे मिले तो आप इसको एक्सप्लोर करेंगे? देखिए, मैं तो अगर बनाता भी था तो एज ए फ़न बनाता था, और अल्लाह का शुक्र है किसी पे क्रिटिसाइज़ नहीं हुआ, ना किसी को पर्सनल हिट किया है, बनाता रहा। और अभी भी अगर बनाऊंगा तो अपनी ज़्यादा ट्रेनिंग की बना रहा हूँ, जो कि लोगों को अच्छी भी लगती है, बुरी भी लगती है, लेकिन मेरा काम है कि लोगों को दिखाना कि भाई मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अगर मैं पाकिस्तान टीम में नहीं, इंस्पायर करना, और अल्लाह का शुक्र है वो काम और आप कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आप इनकी टिकटॉक से मुतमईन हैं, खुश हैं, ये बनाते रहे, आप सपोर्ट करते रहेंगे? मैं इनसे इस तरफ एक ही कुछ मांगना चाहेंगे आप? यही एक चीज़ बोलूँगा मैं इनसे कि ये बस दुआ करें कि मैं क्रिकेट में दोबारा आऊँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। अल्लाह ताला क्रिकेट में तो आपकी एंट्री कराए। अगर तमिल मूवी से ऑफर है हीरो बनने की तो जाएंगे? अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो ज़रूर। लीड पे आप होंगे, लीड पे आप। ठीक है, एंड में हीरो को मारते भी हैं तो मैं आपको मार भी दूंगा, कोई मसला नहीं। हीरो आप, हीरो आप है। नहीं सर, आप माशाल्लाह शोबिस में जो आप काम कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता ना। हम एक ही फील्ड में, फिर भाई आप एक ही फील्ड में। नहीं, आप लीड करें इसको। चले भाई, मुझे बताएं, 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, 6 वर्ल्ड कप खेले, परफॉर्मेंस आपकी शानदार रही, इंडिया के खिलाफ आप इतना अच्छा खेलते रहे, पाकिस्तान से बाहर लोग आपके टैलेंट की तारीफ करते रहे। क्या हो गया एकदम करियर को? ये किसकी साजिश थी? ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। बस मैं एक ही मैसेज दूंगा कि जो मैंने ये टाइम गुजारा है, अल्लाह ताला किसी दुश्मन भी ना लेके आए, और कम बैक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला पे बिलीव है कि अल्लाह ताला मेरी मेहनत को ना कभी पहले ज़ाया होने दिया है, बल्कि मेरी नहीं, किसी भी प्लेयर की या किसी भी इंसान की
जो मेहनत वो करता है अल्लाह ताला उसको किसी ना किसी रूप में देता है। तो मुझे इतना बिलीव है अल्लाह ताला पे कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर कम बैक करूँगा और पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर सर्व करूँगा। देखिए, आप लोगों के लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है, इन सवालों की डेप्थ में जाना। बड़े बड़े प्लेयर्स पे कंट्रोवर्सीज आती हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स पे बैन लगता है। इन्होंने केस किए, 3 केस किए, 2 पाकिस्तान के अंदर किए, 1 पाकिस्तान से बाहर स्विट्जरलैंड में केस किया। 1.5 साल केस लड़ते रहे, 2-3 करोड़ से ज़्यादा रुपए लगा दिए और वो केस जीत भी गए। आप लोगों को पता है इस बात का? नहीं पता ना? केस किसके खिलाफ किए थे? दूसरी पार्टी कौन थी? सबको ही पता है, मैं बस नाम नहीं लेना चाहूँगा। वही एक बात है, मेरे बड़ों ने एक चीज़ सिखाई है, जो गुजर गया है उसको दोबारा रिपीट ना करो। अल्लाह ताला दे के भी आजमाते हैं और ले के भी आजमाते हैं, लेकिन ये है कि जब ये मेरे पे टाइम आया, बहुत से फेसेस मेरे सामने आए कि जो मेरी एक बेल पे फ़ोन उठाते थे, जब ये मेरे पे टाइम आया उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन अभी तक आप ये कह सकते हैं कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे साथ जो खड़े हुए हैं अभी तक, सबसे पहले मेरे भाई हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, और 7 भाई हैं माशाल्लाह। और उसके बाद मेरे 2-3 ऐसे दोस्त हैं जो कि पाकिस्तान खेलने से पहले मेरे साथ थे, अभी मेरे साथ हैं। आपने ये भी बताना है कि वो 1.5 साल क्यों, आप क्यों लगे रहे? क्या इतनी मोटिवेशन थी कि इतना पैसा, करोड़ों रुपए लगा दिए, इतना वक्त लगा दिया? केस जीतने से क्या मिला आपको? मैं सबसे पहले तो अगर वो सारा कुछ था ना, मैंने अपनी फैमिली को, अपने बच्चों की लाइफ सिक्योर की। वो क्योंकि कल को जाहिर सी बात है उन्होंने पढ़ना लिखना है, उनकी शादियाँ होनी है। कल को अगर उनकी किसी दोस्त ने या दोस्त ने बेटों को पूछ लिया, बेटी को पूछ लिया, तो अगर उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि बाबा अगर आपने ये काम किया है तो आप क्यों नहीं इसके अगेंस्ट खड़े हुए, तो मेरे लिए डूब मरने का मुकाम था अपने वो। बच्चों को प्रूफ करने के लिए आपने ये किया। बिल्कुल। और जो टाइम वो मैंने गुजारा है, आप ये कह लें कि मेरी जो भी मेरी कमाई थी वो मैंने सारी केस पे लगाई। बेटी को मैकडॉनल्ड खिलाने के पैसे नहीं थे मेरे पास, टू बी ऑनेस्टली मैं बात बताऊं। 8 महीने मैंने अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि इतने हालात खराब हो गए। फीस देने के पैसे नहीं थे मेरे पास। और इसमें अगर मुझे किसी ने गिरने नहीं दिया, मेरी वाइफ है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कि उसने ये समझ लें कि उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ ही खड़ी हूँ। कि वो जब भी टाइम मेरे सामने आता है मेरी आंखों में आंसू आते हैं कि मेरी वाइफ ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको इस तरह के लाइफ पार्टनर्स दे जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हो। लेकिन उमर भाई, आपके कजन्स, आपकी फैमिली में सब स्टार्स रहे हैं, उन्होंने नहीं आपको सपोर्ट किया? उमर भाई क्या हो गया? देखिए, आप डटे रहे, आप बुरा वक्त सब पे आते बैठे। ये अल्लाह ताला की आजमाइश होती है। अल्लाह ताला अगर आपको अच्छे वक्त एक्सपीरियंस करवाते हैं तो अल्लाह ताला ने ये भी देखना होता है, क्योंकि अच्छे वक्त में तो सब आपके साथ होते हैं, तो बुरे वक्त के थ्रू अल्लाह ताला आपको आइडेंटिफाई करवा देते हैं कि कौन आपके साथ है, कौन नहीं है। तो बुरे वक्त की भी एक अच्छी बात है, एक तो वो गुजर जाता है, दूसरी कि वो आपको बड़ी क्लैरिटी दे देता है ज़िंदगी में कि क्या है, कौन नहीं है। आजकल अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने फिर मुझे वैसी लाइफ दे दी है। माशाल्लाह। और मेरी वाइफ का मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि माशाल्लाह वो भी एक गोल्डन स्पून लेके पैदा हुई थी। अब्दुल कादर साहब की बेटी थी, अभी भी है। तो उसने ये नहीं मुझे बोला, उसने बस एक वर्ड मुझे बोला कि कुछ भी है ना, मैं आपके साथ रहूँगी, चाहे आप मुझे रेंट के घर में भी रखेंगे, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। यार, मेरा असल में सही पार्टनर मेरी लाइफ का जो है वो मेरी वाइफ है। उसके बाद मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। इतनी बड़ी बात है, आपके पास पैसा हो, इज्जत हो, हर चीज हो, अगर आपका पार्टनर आपके साथ सिंसियर नहीं है ना, तो आप सुकून में नहीं होंगे। तो आपको बड़ी बड़ी जिंदगी की मुश्किलात आ गई, लेकिन आपने वो सब डील कर ली। क्यों? कि अल्लाह मियाँ की जात ने आपको पार्टनर ठीक दिया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। भाभी क्या बात है, भाभी यू आर बेस्ट भाभी इन द वर्ल्ड, यू आर द बेस्ट भाभी इन द वर्ल्ड। उमर भाई लव्स यू। भाभी के लिए को पैगाम नेशनल टेलीविजन पे देखिए, अब हैप्पी हो जाए, जो भी है, सलूट दिया, सलूट मारा है। मुझे ये बताएं, वर्ल्ड कप आने लगा है, इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, क्या हालात लग रहे हैं आपको? कप जीते तो कप तो आपके घर ही आएगा, तो आपको लगता है बाबर की कैप्टनसी के अंडर हम ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? लेकिन सबसे पहले तो अभी जो अफगानिस्तान और एशिया कप के खिलाफ जो टीम अनाउंस की है, उन लड़कों को बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक उनको कामयाब करें।
और जब वो जीतें उनको पहले अफगानिस्तान की सीरीज़ के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद एशिया कप के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान से सीरीज़ हम लोग पहले हारे हुए इससे हारे पहले, हैं। उनसे जीतें, उसके बाद एशिया कप में सोचें। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अल्लाह ताला कामयाब करेंगे। आप दूर की ना सोचें, हर मैच के बारे में सोचें तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। आमीन। बिल्कुल। मुझे बताएं, टीम का कैप्टन टैलेंट पे बनता है या ताल्लुकात की भी जरूरत होती नहीं, है? टैलेंट पे बनता है, परफॉर्मेंस पे बनता है। और माशाल्लाह जितनी बाबर की परफॉर्मेंस है, उसको किसी को कहना नहीं पड़ा। पीसीबी ने खुद उसको अप्रोच किया कि भैया तुम लीडर हो, तुम टीम को लीड करो। और अल्हम्दुलिल्लाह है मेरा कज़न, और उसने जैसा परफॉर्म किया है माशाल्लाह नंबर 1 चल रहा है। अल्लाह पाक उसको और परफॉर्म करवाए। आमीन। पाकिस्तान की टीम में वो इस टाइम बहुत बड़ा परफॉर्मर है। नहीं, और ग्लोबली मैं आपको बता रहा हूँ, इधर उधर की लीगें भी खेल रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। कि अल्लाह पाक उसको इतना परफॉर्म कराए कि पाकिस्तान का हर मैच जीते, उसमें उसका अहम रोल हो। हर प्लेयर का होता है उसका एक अहम रोल। तालियां। बहुत बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत बहुत। आपने इतना वक्त इंडिया में गुजारा, आप क्या फ़र्क देखते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स में और हमारी मैनेजमेंट में और उनकी मैनेजमेंट में? लेकिन फ़र्क इतना कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कॉन्फिडेंस का फ़र्क होता है। सही। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जो होती है ना, वो आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वहाँ पे, और प्लेयर को बूस्टअप करना होता है। ये नहीं कि पाकिस्तान टीम में जाके इस तरह खेलना है, इस तरह खेलना। ऑलरेडी नीचे से वो इतनी क्रिकेट खेल के आया होता है, सिर्फ पाकिस्तान टीम में उसको टॉन करना होता है, जो क्रिकेट की लैंग्वेज हमारी होती है। तो उसको थोड़ा सा रिमाइंडर देना होता है कि यार आप इस तरह खेल गए थे और इसी चीज़ को कंटिन्यू रखना। तो वो ज़्यादा लड़का परफॉर्म करता है, प्लेयर ज़्यादा परफॉर्म करता है। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में उसकी टोटली गेम चेंज कर देंगे ना, तो वो फिर इतना कामयाब नहीं होगा। नहीं हो उसमें पाकिस्तान का भी नाम खराब होता है, और वो प्लेयर स्ट्रगल भी करेगा। आपको किसी ने चेंज करने की कोशिश की थी, किसी कोच ने, जो आपके हिसाब से आपके लिए बेहतर नहीं था? देखिए, कोच की तो मैं बात ही नहीं कर सकता यहाँ पे। उस वक्त जब जितनी देर मैंने क्रिकेट खेली है, जितने भी कोच थे सारे मेरे से बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन उस वक्त जो प्लेयर थे मेरे साथ, मेरे सीनियर प्लेयर, आप यकीन माने कि उन्होंने कभी फील होने ही नहीं दिया कि मैं कामरान अकमल का छोटा भाई हूँ। उन्होंने सब ने, एक एक प्लेयर ने यही मुझे फील होने दिया कि तू हमारा छोटा भाई है। नहीं, और उन्होंने जितना सपोर्ट किया है मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं तो उल्टा समझ रहा था। नहीं, आपका काम ऐसा ना हाँ। कि मुझे सब प्लेयरों ने इतना सपोर्ट किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मुझे बताएं, इंडिया काफी टाइम गुजारा, इंडिया कोई एक्टर से कभी मुलाकात हुई, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी से कभी मुलाकात हुई? काफ़ी लोगों से हुई है। जैसे कि कोई 3 नाम ले ले। सलमान खान से हुई है। अच्छा, वेरी गुड। और बहुत अच्छा इंसान है, और जैसे सोशल मीडिया पे है वैसे ही वो एज ए ह्यूमन बीइंग है, सामने से भी वो वैसा है। उसके भाइयों से हुई है, जो उसके 2 भाई हैं। अरबाज सुहेल से भी गप रही, शेरा भी था उधर उनका गार्ड। हाँ जी, ये चारों बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। फीमेल कोई बॉलीवुड की? नहीं किसी से नहीं? नहीं दुख है इस बात का। नहीं, मेरा काम ही नहीं है ना। ऑफ कोर्स, सलमान भाई ने नहीं कहा कि तुम मूवी करो, उमर बड़ा अच्छा तुम्हारे लिए रहेगा? मेरा काम है क्रिकेट खेलना। और आप हमारे सलमान खान है यार। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। लुक स्टाइल पूरा नहीं है सलमान वाला? नहीं, मेरा अगर काम है तो बताएं, तालियों से बताएं। मेरा काम है क्रिकेट खेलना। मेरा काम है क्रिकेट खेलना, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट की वजह से मेरा नाम बना है, और ये फैंस मेरे हैं। और इंशाल्लाह ताला जब क्रिकेट छोड़ूंगा तो अपने फैंस को भी बताऊंगा और इनका नहीं, शुक्रिया आप अदा बताना करूंगा। मत, हम सह नहीं पाएंगे। नहीं देखें, नहीं क्रिकेट प्लीज, नहीं एक उमर भाई, एज ये आती, आपने बस बात गोल कर देनी है, हमें पता नहीं, ना लगे एक एकदम हमें एज, पता चला ना, अगर ऐसी टिकटॉक आती। आ गई कि मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूं, तो ये मुंह दिखाने के हम लाइक नहीं रहेंगे। नहीं देखें, एक एज ऐसी आती है, हर इंसान का एक टाइम होता है। अभी 30-40 साल खेल रहे हैं आप। नहीं देखें, 30-40 साल के बाद भी तो छोड़नी है ना। मुझे अगले 1 मिनट का नहीं पता, अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो मैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि यार मैंने 40 साल जिंदा रहना है कि नहीं रहना, जो चीज़ है। और अगला सेगमेंट जिसके लिए आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार में हैं, उसका नाम है लिप सिंक बैटल।
बात है। ये किस तरह ये इतना जो गाने में आप इन्वॉल्व हो गए, ये जो आपके एक्सप्रेशंस थे, आप पता चल रहा था कि आप दिल से गाने को समझ रहे हैं। देखिए क्या मैसेज था? मैसेज यही है कि अगर ये इस गाने का वर्डिंग सुने ना, आपको इस गाने की वर्डिंग में ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप चाहते हैं, जो नहीं भी चाहते आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो गाना मैंने इब्रार भाई का जब सुना था ना, ये एक बेसिकली कलाम है, तो मैंने जब ये सुना था ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये मैंने अभी भी गा रहा था ना तो समझ लें कि मुझे पसीने आने शुरू हो गए थे कि अल्लाह ताला दे के भी आजमाते हैं, लेके भी आजमाते हैं, और उन्होंने इस कलाम में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। एज ए मुसलमान हमें बिलीव होना चाहिए इन चीज़ों पर। आए जी, इनकी फरमाइश पे जो हमारा सेकंड सॉन्ग ऑफ द डे है, लगाएं जी। वेलकम बैक उमर भाई। तो ऑन स्क्रीन, पिच पे, अपना मैच के दौरान और शो पे भी कितनी मजे की बातें करते हैं। सुने तो सही, आपको कोई ऐसा बॉलर था जो आपको फेस करते डरते थे आप, या थोड़े हो जाते थे कि यार अच्छा क्या स्ट्रेटजी है, कोई ऐसा बॉलर? अगर मैं टू बी ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं ना, पाकिस्तान टीम में मैं इस तरह के बॉलर फेस करता था कि मुझे दूसरे बॉलर तंग करते हैं। पाकिस्तानी टीम, अगर मैं फास्ट बॉलर शुएब अख्तर को आपने फेस किया हुआ है? जी। सुना उनका रनअप देख के डर लगता था लोगों को। जाहिर सी बात आपको लगता था डर? कह सकते हैं आप, लेकिन अगर मैं इनको खेलता था ना तो मुझे ये ब्रेटली, मिचेल जॉनसन वगैरह, ये मजाक थे, ये मुझे इतना तंग नहीं करता। जॉनसन ही मिचेल कैचअप लग दी। फिर रिवर्स स्विंग में उमर गुल थे, हाँ, गुल्ली भाई, कि इनको अगर गुल्ली भाई, हम उनको गुल्ली भाई, हाँ, हम क्रिकेट में उनको गुल्ली भाई कहते हैं, वैसे उमर गुल है, मेरे बड़े सीनियर प्लेयर हैं। अच्छा, और कोई फनी नाम बताएं गुल्ली भाई, बाकियों के क्या निकनेम्स थे? नहीं, निकनेम गुल्ली भाई, फिर नहीं, गुल्ली भाई यानी कि उनको यूनस भाई, शाहिद भाई सारे कहते थे, सारे हम उनको कहते थे कि वो समझ लें कि उनका निकनेम था और वो माइंड नहीं करते थे। बड़ा फनी वाकया, ग्रीन रूम का कोई वाकया किसी मैच के बाद जो आज तक याद हो, जो होते हैं ना कुछ मोमेंट्स आपके माइंड पे फिक्स रह जाते हैं, हंस पड़े हैं? हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेल रहे थे दुबई में। अच्छा। तो जुल्फ़कार बाबर एक साइड पे खेल रहा था और एक साइड पे ना मोहम्मद इरफान खेल रहा था, फास्ट बॉलर। अच्छा। तो हम लोग ना बाहर बैठे हुए, बड़े टेंस बैठे हुए थे, मैं, शायद भाई, हम लोग सारे, कि लास्ट विकेट है, एक ओवर में 2 करना है। जुल्फ़कार बाबर, यानी कि हमने उससे पूछा कि यार मैच तो वो हम लोग हार गए, तो मैंने उससे कहा कि यार बाबर भाई तुसी इरफान को दस्या नहीं कि करना? कहता यार मैं उन्होंने कह रहा सी कि सिंगल करना, कोई प्रेशर नहीं है। कहता उसने पहला बॉल बीट किया, मैं कहा कोई मसला नहीं। उसने दूसरा बॉल बीट किया, मैंने कहा कोई मसला नहीं। जब लास्ट बॉल आई ना तो वो मेरे पास आया कि हुन मैं की करा? कहता कुछ नहीं, अल्लाह का नाम लैके घुमा दे, वेखी जाएगी। तो वो
वो भी बीट हुआ तो हम लोग मैच हारे, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान मैच हारा, और वो बड़ी इंसर्ट की बात थी कि एक ओवर में हम 2 नहीं कर सके। तो जब हम बस में बैठे ना, तो ड्रेसिंग रूम में बड़ा टेंस माहौल था कि यार मैच हार गए, जीता हुआ मैच हम लोग हार गए, पाकिस्तान का नाम ख़राब हुआ। जब मैं बस में बैठा ना, तो जुल्फ़िकार बाबर को और मैं इरफान को मैंने इकट्ठे देखा बैठे हुए, तो मैं उठ के उनके पास गया। मैं कहा बड़ा माशाल्लाह प्यार है, विकेट ते भी एक प्यार सी ते इत्थे भी एक प्यार है। मैं क्या अगर ये प्यार अगर आप विकेट पे दिखाते तो 2 स्कोर तो कर लेते, जीत जाते। कहते बस बड़ी कोशिश की थी, सानू होया नहीं 2 स्कोर। कोई ऐसा प्लेयर जो बिल्कुल अब मैच हारे टेंस है और कोई जोक कर देता हो या उस मोमेंट पे हंस जाता हो या हंसा देता हो कि भाई मैच फ्रेश आ रहे हैं, कोई ऐसा था? नहीं, हारने पे नहीं होता था। अब जैसे टीम थोड़ी सी प्रेशर में होती थी ना, तो सीनियर प्लेयर प्रेशर को इस तरह हैंडल करते थे कि साथ ही कोई टॉपिक चेंज कर देते थे कि प्लेयर नेक्स्ट जाने वाला उसको प्रेशर फील ना हो। ठीक है। तो वो जब अंदर जाता था, मैं भी अंदर जाता था, या कोई और भी बैट्समैन अंदर जाता था ना, तो उसको प्रेशर फील नहीं होता था कि तो जोक करके कोई जोक ऐसा कर देते थे कि ये कि अंदर जाए अपनी मर्जी से खेले, इसको प्रेशर ले ही ना अपने पे। ये सच है। यूनुस भाई ने कहा था कि सारे प्लेयर्स ने उनको कैप्टनसी से हटाने के लिए हल्फ लिया था, आप भी थे उसका हिस्सा? क्योंकि आप फ्रैंक बात करते हैं, मैंने इसलिए नहीं, देखें टू बी ऑनेस्टली बात बताऊं, ये मेरे तक बात आई थी और मतलब ये हो रहा था सोशल मीडिया पे और मीडिया पे ये बात चली। मैं कराची में था, मैंने क्योंकि माशाल्लाह हमारी पूरी टीम बाद जुमात नमाज पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह। चैम्पियंस ट्रॉफी में थे हम लोग, तो उस वक़्त सबसे जूनियर मैं था। सही। तो वो क्या होता था कि कुरान पाक से कोई एक पढ़ता था जो जमात करवाते थे, वो कुरान पाक में से कोई सूरत निकालते थे, उसका तर्जमा पढ़ के बताते थे। तो मैं जूनियर था, तो मुझे बोला गया कि यार उसके कमरे में कुरान पाक पढ़ा हुआ है, वहाँ से लेके आओ। ठीक है। मैंने वो कुरान पाक लेके आया, मैंने सूरत सुनी, क्योंकि मैं जूनियर था, बड़े प्लेयरों के साथ बैठना नहीं था। जमात के बाद वहीं पे खाना आता था, सारे खाते थे, खाना खाया और मैं चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, ये मैं आज भी कहने के लिए तैयार हूँ। और मैंने यूनुस भाई को भी ये बोला है, तो यूनुस भाई ने कहा कि बेटा मुझे पता आप छोटे हो, आप अभी इन कामों में उस वक़्त नहीं थे और ना अभी हो, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, नो डाउट अल्लाह ताला की ज़ात के बाद मेरे कुछ नाम ऐसे हैं कि मैं यहाँ पे अगर उनका नाम ना लूँ तो मेरे लिए बहुत पेनफुल होगा कि शायद ये दुनिया या ये फैंस मुझे देख भी ना सकते। कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी नी टोटली फ्रैक्चर हो गई हुई थी। मुदस्सिर नज़र साहब अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, एकेडमी के हेड थे वो, डॉक्टर फैसल, डॉक्टर सुहेल के डॉक्टरों ने ये साफ मुझे जवाब दे दिया था कि भाई क्रिकेट छोड़ दो, अब नहीं खेल सको, अब नहीं आप खेल सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी रिपोर्टें मंगवाई। मुदस्सिर नज़र साहब ने अपने ख़र्चे पे साउथ अफ्रीका रिपोर्टें भेजी, वहाँ से डॉक्टरों के साथ हमारे डॉक्टरों की बात करवाई, सारा कुछ हुआ। और उन्होंने मुझे दोबारा जब फील्ड में उतारा तो डॉक्टर फैसल ने, डॉक्टर सुहेल ने नॉन स्टॉप 4 महीने मेरे साथ काम किया और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और इन फैंस के सामने हूँ मैं। उमर भाई, एक वक्त था जब मैच फिक्सिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न होता था, हमारे मासूम प्लेयर्स कैसे फंस जाते थे इन लोगों के हाथों? ये तो देखें इंसान के अपने हाथ में खुद होता है। अब जैसे आप मुझे बोलेंगे ये चाय मंगवाऊं आपके लिए? और नहीं, आप ये मुझे बोलें चाय पीनी है, मेरा दिल करेगा तो मैं पीऊँगा, आप जितना मर्जी ज़ोर लगा ले मैं नहीं पीऊँगा। ये उनको खुद सोचना चाहिए जो ये काम करते हैं, मैं तो यही मैसेज दूंगा उनको। एक दफ़ा आपको भी अप्रोच किया था किसी ने? नहीं, मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया था। मैं मैसेज करते थे, व्हाट्सएप ईमेल करते थे? नहीं, वो देखें ये चीज़ें बड़ी प्राइवेसी हैं, ये मैं यहाँ पे बात कर नहीं सकता, लेकिन होती थी अप्रोचेस। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबसे पहले बताता था कि आप दस्ती कि मैं बता दूंगा, बता बिल्कुल। और मैं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैंने बताता था। उसके बाद आईसीसी को कॉल करता था कि यार ये नंबर है, ये बंदा है, तो वो खुद ही डील करते थे। कभी ऐसे हुआ आईसीसी कॉल ना उठाई हो? नहीं, आपने कहा वो नहीं उठा रहे तो? नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। उनकी टीम बहुत बड़ी है, आईसीसी एक बहुत बड़ा इदारा है, पीसीबी एक बहुत बड़ा इदारा है कि उन्होंने इतने हज़ारों में लोग रखे होते हैं कि किसी ना किसी को बताना ज़रूरी होता है हमारा। अगर वो हम नहीं बताएंगे ना, तो अगर हम वो मैच खेल जाएंगे
तो तब हम ज़्यादा प्रॉब्लम में आपका कभी दिल नहीं किया किसी इस तरह के बंदे को जिसने आपको अप्रोच किया उसको कुछ चंडे वंडे मारने का या वापस जुत्ते देने का? फेस टू फेस आके कोई भी नहीं अप्रोच करता। अगर कर लेता फेस टू फेस तो आप क्या करते? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं उसको जानता नहीं हूँ, तो मैं उसको क्यों मारूँ? जाहिर सी बात है अगर वो अप्रोच कर रहा है तो उसके पीछे भी तो कोई लोग खड़े होंगे ना, माफिया होगा, जो मर्जी आप कह लें। तो मैं उसको क्यों ऐसे हैंडल करूँ? मेरा काम है पीसीबी को बताना, आईसीसी को बताना, हैंडल उन्होंने करना। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपना काम, मैं अपना काम करता था, आप अपना काम, वो अपना काम। बिल्कुल। और वो बुकी अपना काम कर रहा है, वो जो मर्जी करे, उसका अपना काम है। बिल्कुल ठीक। मेरे हिसाब से आपको तरक्की मिली जो आपकी माँ के लिए मोहब्बत थी। बिल्कुल। आप मुझे अभी इसके बारे में बता रहे थे, तो ये हम लोगों को बताएं किस तरह आपने कहा कि मैं लाइफ में पीक पे भी था तो जो मेरी माँ मुझे ऑर्डर दे देती थी वो होके ही रहता था। देखिए माँ बाप के बगैर तो कोई कुछ भी नहीं है। मैं अपनी वालदा से इतना प्यार करता था कि मेरी वालदा मुझे जो कहती थी ना, मैंने कभी उनको इनकार नहीं किया। और आज जितने लोग भी बैठे हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, उनके लिए दुआ कीजिएगा। कुछ भी वो कहती थी ना, मुझे पता होता था कि ये गलत है या कुछ भी, मैं आंखें बंद करके वो काम कर देता था। तो मुझे इतना बिलीव होता था कि यार मुझे इसका रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। और शायद इनको पता नहीं है कि जब मेरी वालदा की डेथ हुई थी उस वक़्त मैं मुल्तान में T20 डोमेस्टिक खेल रहा था। सही कि ये शायद लोग समझते हैं कि यार ये क्रिकेट में रहते हैं, ये वो, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग अपनी फैमिली को टाइम दे सकें। कि मैं जब मेरी वालदा ने पर्दा किया था तो मैं 3 महीने से अपनी वालदा की शक्ल भी नहीं देखी थी मैंने, कि मैं क्रिकेट में इतना चल रहा था मैं। और देखें ये उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की दुआ है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी और मुश्किलात के बावजूद अल्लाह ताला आपको वापस इस फील्ड में ले आए। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो कि आपने अपनी कभी माँ के हुक्म को टाला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ। और मेरे वालिद साहब कहते हैं कि रात को तुम्हारी अम्मी पूरी रात कहती रही है कि छोटे बेटे को बुलाओ मुझे मिलना है, छोटे बेटे को बुलाओ मुझे मिलना है। और उस वक़्त दूसरे T20 के बाद मैंने घर जाना था अम्मी से मिलने के लिए, तो कामी भाई 8:30 टॉस करने गए हैं, तो मैंने पीछे से आवाज़ दी कि टॉस ना करना। घर से फ़ोन आ गया कि वालदा की डेथ हो गई है। अल्लाह ताला आपकी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और हर बेटे को इस तरह ही अपनी माँ का फरमा बरदार बनाए। बड़ी प्यारी बात किया। इसी बात से हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन। उम्मीद करते हैं हद कर दिया आप एंजॉय कर रहे हैं। बड़े कमाल एंटरटेनिंग इंसान हमारे साथ उमर अकमल। इसी के साथ चलना चाहूँगा ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ, अगर आपकी इजाज़त होगी तो। नहीं करें, कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह। ऑडियंस क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है आपका? तहरीम। तहरीर। क्या करती हैं आप? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ में स्पेशलाइज करना चाह रही हैं? अभी तक ये सोचा नहीं। अभी तक नहीं सोचा, लेकिन मेडिकल की स्टूडेंट बन गई है। जी तो अल्लाह खैर करे, जनरल फिजिशियन बनेंगी? नहीं, मैं डीपीटी कर रही हूँ, डीपीटी की स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। मुझे नहीं पता क्या होता है। सवाल पूछे। मुझे पता ही नहीं। सवाल पूछे। मेरा इनसे सवाल है कि इन्हें एक सहाफ़ी ने एक काफ़ी लंबा इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन पूछा था और इन्होंने दोबारा अपने मीडिया से पूछा था कि इन्होंने क्या कहा। आखिर उन्होंने ऐसा भी क्या पूछा था कि आपको क्वेश्चन दोबारा पूछना पड़ा? जैसे इन्होंने बोला कि आपका मुझे नहीं पता, तो वैसे मुझे भी नहीं पता चला था। वेरी गुड, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात, हाजिर जवाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेडिकल कर रही हैं? नो, फिर साइकोलॉजी। मुझे लगा आप कहेंगी मैं डॉक्टर नहीं, मैं पेशेंट हूँ। साइकोलॉजी कर रही है? यस। क्या बगलों के दिमाग पढ़ लेती है? हाँ जी उमर भाई के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त? इस टाइम वो ये सोच रहे हैं कि ये मुझसे क्या सवाल करेगी। ये तो आपके साथ भी जो लोग बैठे हैं वो भी यही सोच रहे हैं। एक्चुअली अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर है, अभी मैं मुकम्मल साइकोलॉजिस्ट नहीं बनी। तो अभी पूरा ज़हन नहीं पढ़ अल्लाह पाक पाता। आपको कामयाब करें। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप बैटिंग अच्छी करते हैं या टिकटॉक अच्छी बनाते हैं? बैटिंग अच्छी करता हूँ। खुश है, लेकिन वो भी अच्छी बना। वैसे मैं आपने माशाल्लाह जी इतना अच्छा सवाल किया है, आपने मेरा माइंड पढ़ के सवाल किया है। अच्छा, मैं आपको सलूट करता हूँ। बैठे बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा उमर भाई से सवाल है कि आप टिकटॉक पे जन्नत मिर्ज़ा से ज़्यादा फॉलोअर्स कर सकते हैं? किससे? जन्नत मिर्ज़ा से। वो कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा उमर भाई के लिए सवाल है
उमर भाई मैं अब ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट इनिंग कौन सी रही है जो मतलब मेमोरेबल है आपके लिए? मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट इनिंग्स मेरा पहला मैच था और जो मैंने पहला बॉल फेस किया था, उस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी। उसमें मैंने इतना स्कोर नहीं किया था, पहला मैच खेला था, 18 स्कोर किया था। मेरे लिए वो बहुत बड़ा दिन था और मैं कमरे में आके मैंने शुक्राने के नफल अदा किए थे कि अल्लाह पाक ने मुझे ग्रीन कैप दी है और मैंने अल्लाह ताला से यही दुआ की थी कि अल्लाह पाक मुझे इसकी अहमियत, जब तक मैं हूँ, फिट हूँ, मुझे इसकी अहमियत का अंदाज़ा और मैं इसी तरह परफॉर्म करता रहूँ अपने पाकिस्तान के लिए। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। उमर भाई जल्दी जल्दी आपने जवाब देने हैं। इस वक्त टीम में सबसे टैलेंटेड प्लेयर कौन है? बाबर आजम। ठीक है, बल्ला या मोबाइल? बल्ला। मैच या पार्टी? सॉरी, मैच या पार्टी? मैच। ठीक है, टीम में जगह बनाने के लिए टैलेंट के साथ सिफारिश भी जरूरी है। टैलेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस। ठीक है, विराट कोहली या बाबर आजम, किसके पास ज्यादा नेचुरल टैलेंट है? दोनों के पास बहुत ज़्यादा। वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाबर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों ने अपनी अपनी कंट्रियों का नाम रोशन किया है। ठीक है, रमीज राजा या जैनब अब्बास, ज्यादा बेहतर कमेंटेटर कौन है? रमीज़ भाई, क्योंकि उनका बहुत एक्सपीरियंस है और जब मेरा डेब्यू हुआ था उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया था मुझे और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस दिन टीम में वापस आ गया उस दिन टीम के हालात बेहतर हो जाएंगे। जिस दिन टीम में वापस आऊँगा सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, नफल पढ़ूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करूँगा कि अगर मैं एक बॉल खेलूँ, अगर मैं स्कोर करूँ, पाकिस्तान जीते तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा, अब आपने इन नामों पे, इन लोगों के लिए मुझे एक वर्ड या कोई एक सेंटेंस बोलना है जो भी आपके माइंड में आता है। शाहिद अफरीदी, बहुत अच्छे इंसान, ह्यूमन बीइंग, अच्छे टीममेट्स। हसन अली, बहुत अच्छा इंसान और गुड परफॉर्मर। अहमद शहजाद, बहुत अच्छा इंसान। नहीं, बहुत बहुत देखिए, इंसान बहुत तो सारे परफॉर्मर। अच्छे हैं, देखें, ये बहुत गारंटी है। देखें हसन Ground- अली एंटरटेनर भी ठीक है। नहीं, देखें, मैं तो एज ए क्रिकेटर मेरे साथ उसका हुआ है ना। अहमद के साथ मैं खेला हूँ, काफ़ी टूर किए हैं। सिर्फ एक ही मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा परफॉर्मर है वो, मोहम्मद आसिफ, बहुत अच्छा बॉलर है वो। डोनाल्ड ट्रंप, वो माशाल्लाह नाम बड़ा है, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई उससे। आपकी मुलाकात नहीं हुई उनसे? इरादा भी नहीं हुआ कभी? नहीं। उन्होंने कभी इस तरह बादशाह नहीं, मेरी जो मुलाकात हुई है जो बाइडन से? नहीं, पाकिस्तान के जो हमारे हैं नवाज शरीफ साहब, पहली मुलाकात उनसे हुई थी। कैसी रही थी? बहुत अच्छी हुई थी और उस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम में था, उन्होंने वो प्रॉब्लम हल की। उसके बाद नहीं, वाकई ये बताएं ना, अगर किसी ने आपकी मदद की, क्या प्रॉब्लम चल रहा था? बस उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें थी। प्रॉपर्टी का इशू था? नहीं, स्पोर्ट्स पे ही था। उनकी मेहरबानी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनसे रिक्वेस्ट की और सारी चीज़ें, मामला सारे हल हुए और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब दोबारा आया तो मैंने परफॉर्म फिर उसी तरह किया। आप चाहेंगे वो नवाज शरीफ साहब फिर से मुल्क के वजीर आजम बने? चाहे जो कुछ मर्जी हो, बस पाकिस्तान को सेव रखें। और आपका अगर कोई मसला है वो हल हो जाए? नहीं, मेरा नहीं, मेरे अलावा जो आम इंसान है ना, उनका भी मसला हल होना चाहिए। मिल्क बांट के ही है। शो का एंड मैं चाहूंगा उमर भाई के दिल में कुछ बातें हैं, आप वो सवाम से कर दें, उसके बाद हम शो का एंड करें। जो लोग चोरियां करते हैं, मोबाइल छीनते हैं, अगर वो ले भी जाते हैं तो खुदारा मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह के काम ना करें। अगर वो लेके जाते हैं, वो कुछ लड़कों को मार देते हैं, ज़िंदगियाँ चली जाती हैं, उनके घर वालों से पूछें कि उन पे क्या बीतती है। अगर आप नहीं कोई काम कर सकते या कोई प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हुई पड़ी आपके घर में, आप मजबूर हो गए ये काम करने के लिए, आप काम करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे। प्लीज़ किसी की जानों के साथ मत खेलें, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। मिलता हूं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आई लव यू एंड आई लव यू उमर अकमल। जब भी पाओ, क्या बात है, बाय। बल्कि एंड नहीं करना, क्या हो गया, वेट करें। उमर भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा हद कर दी का? देखें, हद कर दी शो मैंने बहुत से शो भी किए हैं, वहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया मैंने अपने फैंस के साथ, इस ऑडियंस के साथ। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हर स्टार को यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, उनको सुनने के लिए आते हैं और अमल भी करते हैं। और इस चैनल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसी तरह मेरी तरह और भी लोगों को बुलाएं और एंटरटेन करते रहें। माय न्यू बेस्ट फ्रेंड उमर अकमल, ओल्ड बेस्ट फ्रेंड कैंसल। लव यू, बाय।